औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज सैयद अकरम अहमद, एक नई वीडियो के साथ हाजिर। यूनिट नंबर 4 पार्ट 2, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर द ईयर 2026 फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस एंड प्री इंजीनियरिंग। लास्ट वीडियो के अंदर हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के कुछ क्वेश्चन देखे। आज ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चंस, इसके nth टर्म का फार्मूला AR इज रेज टू द पावर n-1। फिर ज्योमेट्रिक सीरीज, इसके अंदर दो मुख्तलिफ टॉपिक्स, जब रेशियो ग्रेटर देन 1 हो या जब कॉमन रेशियो लेस देन 1। ज्योमेट्रिक सीरीज के अंदर जब r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो फार्मूला यूज करते हैं a इंटू r इज रेज टू द पावर n-1 अपॉन r-1। जब लेस देन 1 हो तो a इंटू 1 माइनस r इज रेज टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r। लेकिन अगर टर्म्स की तादाद मौजूद नहीं हो, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ, तो फार्मूला चेंज हो जाता है। डिनोमिनेटर सेम रहता है, एक में हो जाता है RL माइनस ए और एक में हो जाता है a माइनस RL। यहाँ पे इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन। फिर हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस यानी AP, उसके हर टर्म का अगर रेसिप्रोकल किया जाए तो जो प्रोग्रेशन बनता है दैट इज कॉल्ड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट किया, क्योंकि पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 तक था। एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स n है और एक सीरीज बना हुआ है ज्योमेट्रिक का। इसमें दो तरह के सवाल होते हैं, डेसिमल का होता है और एक इंटीजर का। जब इनका रेशियो निकाला जाएगा तो 11 आएगा, 33/311। जब इसका रेशियो निकाला जाएगा तो चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये फिलहाल ज्योमेट्रिक का सवाल नहीं है। तो फिर ऐसे सवाल में हम क्या करते हैं, ऐसे सवाल में हम 3 कॉमन ले लेंगे, 5 होगा तो 5 कॉमन ले लेंगे, 7 होगा तो 7 कॉमन ले लेंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं 3 कॉमन लूँ तो 1 + 11 + 1 1 1 + 2 एंड टर्म्स। फिर ऐसे सवाल के अंदर हम सिंपल इसके अंदर जो नंबर आया 1 11 111, अब भी रेशियो निकाला जाए तो यकीनन ज्योमेट्रिक नहीं बनेगा। तो फिर 9 से मल्टीप्लाई किया जाता है और 9 से डिवाइड। जो मल्टीप्लाई करते हैं वो अंदर के तमाम टर्म को मल्टीप्लाई कर देगा और डिवाइड वाला इसके नीचे आ जाएगा। फिर 999 999, ये एक कंडीशन है। 9 जो होगा, जो मल्टीप्लाई किया 9 से, तो इट मे बी रिटन एज 10 - 1 100 - 1 फिर 1000 - 1, ऐसे ही चलता जाएगा। तो एक सीरीज बनेगा 10 100 1000 एंड सो ऑन। ये 10 100 1000 एंड सो ऑन, ये ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाएगा जिसका रेशियो आएगा 10। और -1 -1 तमाम टर्म के साथ होगा तो माइनस कॉमन ले लेंगे, बीच में माइनस आ जाएगा और 1 + 1 + 1 + 2 n टर्म विल बी n। क्योंकि आप 1 को n टाइम्स ऐड करें तो n 1 n, ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी ज्योमेट्रिक का सवाल। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट लॉगरिथम के अंदर इस्तेमाल। जब कोरोना का दौर आया तो उस वक्त ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी ज्योमेट्रिक सीरीज और प्रोग्रेशन की मदद से बहुत सारी चीजों को बताया गया। इस सवाल में लिखा हुआ है द स्टार्टिंग सैलरी ऑफ अ पर्सन वाज ₹8000। इसका मतलब द फर्स्ट टर्म इज 8000 एंड आफ्टर ईच सब्सिक्वेंट ईयर वाज इंक्रीज बाय 15%। जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होता है 10%, 5%, 3%, 2%, तो इंक्रीज होगा तो हम 100% में वो नंबर ऐड कर देंगे।
मिसाल के तौर पर इसमें R निकालना हो तो इट इज 100% प्लस 15%, it will be 115%, so it is 1.15 which is greater than 1. अब सवाल के अंदर पूछा क्या जा रहा है कि what total amount of salary he got for the first 12 years, यानी शुरू के 12 साल में उसने कितने सैलरी हासिल की। तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएंगे 12। इसी तरह से बैंक में जो पैसे रखवाते हैं कंपाउंड का सवाल बनता है, तो उसमें भी आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फार्मूला यूज कर सकते हैं, यानी ज्योमेट्रिक सीरीज का टर्म मालूम करना हो, स्पेसिफिक टर्म, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और अगर सम मालूम करना हो तो सीरीज। बस कंडीशन ये है कि एडिशन उस वक्त करेंगे जब इंक्रीज हो, तो यकीनन कुछ ऐसे सवाल भी बनाए जा सकते हैं जिसमें डिक्रीज हो। तो डिक्रीज हुआ तो माइनस कर देंगे, इंक्रीज हुआ तो प्लस। क्वेश्चन नंबर 11, a is equal to b upon 2 plus b square upon 4 plus b cube upon 8 plus plus plus. It is again infinite geometric series. इनका रेशियो निकालें, b square upon 4 divided by b upon 2. So b square upon 4 into 2 upon b, ये b से b कैंसिल, 2 1 2 2 2 4, तो b upon 2। ये रिस्ट्रिक्शन इसी वजह से है कि आप ज्योमेट्रिक सीरीज का कौन सा फार्मूला आएंगे। ये दोनों फाइनाइट थे, इसमें नंबर ऑफ टर्म एंड इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 12, लेकिन ये आ गया इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। जैसे एक वॉल्गर फ्रैक्शन का सवाल किया था, उसको कॉमन फ्रैक्शन में चेंज करना, जैसे 0.123 123 123, वो भी इनफाइनाइट ही था, ये भी इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट के जब सवालात होते हैं तो उसके अंदर फार्मूला बन जाता है S infinity is a upon 1 minus r। इसमें r एब्सोल्यूट की वैल्यू लेते हैं लेस देन 1। चूंकि इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज जो होता है वो या तो कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट, ये इंटर के अंदर भी मौजूद है, यानी सेकंड ईयर। तो नंबर ऑफ टर्म जब इनफाइनाइट हो और r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, जैसे 2 और उसके ऊपर इनफाइनाइट, जैसे 3 इनफाइनाइट, तो उसके सम हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, डाइवर्जेंट सीरीज। तो इसी वजह से जो फार्मूला बना S इनफाइनाइट इज a अपॉन 1 माइनस r। a इज द फर्स्ट टर्म, r इज द रेशियो, द एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन 1। तो आप देखें तो इसमें b अपॉन 2 आ रहा है और b के बारे में बता दिया इट लाइज फ्रॉम 0 to 2, यानी इट इज लेस देन 2। अगर 1 हुआ तो इट विल बी 1 अपॉन 2, यानी लेस देन 1। तो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का इसका सम निकालेंगे और राइट हैंड साइड इस फार्मूले से निकलेगा। फिर a की वैल्यू इन टर्म ऑफ b है तो आप क्या करेंगे, b की वैल्यू इन टर्म ऑफ a। आसान सवाल, वीडियो के एंड तक देखा करें, बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन तो है, लेकिन सॉल्व करने का तरीका भी बताया जाता है। इसके बाद इफ द 7th and 10th टर्म्स ऑफ एन एचपी के बारे में बहुत आसान फार्मूला, एपी की मदद से सॉल्व करें और उसके आंसर को रेसिप्रोकल करना है। अगर 7th टर्म किसी एचपी का 1/3 है तो इसका मतलब 7th टर्म ऑफ करिस्पॉन्डिंग एपी विल बी 1/3 है, तो ये 3 बन जाएगा। तो 10th टर्म जो है वो 5/21 है, तो इसका 10th टर्म क्या बन जाएगा, यकीनन एपी के लिहाज से 21/5। फिर दो मुख्तलिफ इक्वेशन an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, साइमल्टेनियस सॉल्व करें, a और d टर्म निकाल लें, आंसर कर निकलते वक्त उसको रेसिप्रोकल कर दें। लेकिन एचपी में एक ऐसा फार्मूला भी है जिसको हम उस वक्त यूज करेंगे जब किसी भी एचपी के फर्स्ट 2 टर्म्स पता हो। एक्सरसाइज में सवाल आते हैं Tn यानी जनरल टर्म इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी प्लस एन माइनस 1 इंटू ए माइनस बी। शुरू के 2 टर्म जब भी दिए हो तो आप इस फार्मूले से स्पेसिफिक टर्म निकाल सकते हैं। इस सवाल में पेयर टर्म ऑफ एन एचपी इज क्यू, इसको भी आप एपी से करें तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा।
यानी अगर कहा जाए पीएच टर्म ऑफ HP जो है वो बराबर है Q के, तो देयरफॉर पीएच टर्म ऑफ करस्पॉन्डिंग AP विल बी 1/Q। इसके भी दो इक्वेशंस, उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करें। आपको होमवर्क है कि ये प्रूव करना है P प्लस Q टर्म को, तो P इंटू Q टर्म भी निकालें। इंसर्ट 4 हार्मोनिक्स, हार्मोनिक मीन्स बिटवीन 4 and 20। इसको भी AP की मदद से कर लें। अगर शुरू के 4 AP की बात की जाए तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 6 होंगे। तो अगर HP के ये टर्म है तो AP में ये हो जाएगा 1/4 और 1/20। फिर AP की फार्मूले से D निकालें, AM जो निकलेगा उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। लेकिन इसका भी अपना एक फार्मूला है, वो याद करना पड़ेगा आपको सारे फार्मूला। Finance so that x is raised to the power n minus 5 plus y is raised to the power n minus 5 upon x is raised to the power n minus 6 plus y is raised to the power n minus 6 may be HM between x and y। ये सवाल AP में भी है, GP में भी है और हार्मोनिक यानी HP में भी है। अंडर रूट एक्स वाई GP में हो जाएगा, x प्लस वाई अपॉन 2 अर्थमेटिक मीन में हो जाएगा। जब हार्मोनिक मीन होगा तो x और y के दरमियान जो हार्मोनिक मीन होगा वो सिंगल हार्मोनिक मीन हो जाएगा 2xy अपॉन x प्लस वाई। इसको इसके बराबर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सॉल्यूशन कीजिए इसका और n कैलकुलेट करें। उम्मीद करता हूँ कि तमाम वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आपको समझ में आए। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फैमिली और फ्रेंड के ग्रुप में शेयर कीजिए। अगली वीडियो इंशाल्लाह ऑब्जेक्टिव्स की होगी, जिसमें हम किसी स्पेसिफिक चैप्टर जो हमारे सिलेबस के अंदर है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री, जैसे बाइनोमियल थ्योरम का लेक्चर हो चुका ऑब्जेक्टिव में, बिल्कुल वैसे ही सीक्वेंस सीरीज, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। कमेंट में आप बताएं कि किस चैप्टर के MCQs को पहले डिस्कस किया जाए। अल्लाह हाफिज़।